नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य है वो एजुकेशनल जो सिनेरियो है यह रेट में और फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में मुख्य रूप से दे रखा है। और आरपीएससी चाहे सेकंड ग्रेड है उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड राजस्थान के अन्य एग्जाम्स के अंदर भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप हमने पढ़ लिया है, इसकी व्याख्या और इसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला है अपना राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है। जो RSCERT है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है। पूर्व में इसे SIERT कहा जाता था, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में की गई थी। आजकल इसका नाम क्या है? SCERT नाम रख दिया गया है। राजस्थान ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान में, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। BSER की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना है वो 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। और 1961 में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर। 57 में स्थापना हुई और 61 में मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति जो SMC है में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल सदस्य होते हैं 16। याद रखना, जो SMC है विद्यालय प्रबंधन समिति है, जो गार्जियंस की एक कमेटी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। SMC में कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्य होते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए इसका अनुपात। RTE एक्ट 2009 क्या कहता है कि 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर और छात्र है उनका अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1। प्राथमिक स्तर पर 30 पर 1 शिक्षक दिया गया है। शाला दर्पण पोर्टल का संबंध किस प्रकार के विद्यालयों से है? तो यह राजकीय विद्यालयों से, जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे संबंधित है शाला दर्पण। पूरा काम शाला दर्पण के माध्यम से ही होता है। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। भारत में यह 2010 में लागू किया, लेकिन राजस्थान में इसकी नियमावली 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुई। याद रखना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई थी? जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी सिफारिश के आधार पर डाइट की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। SIQUE का पूर्ण रूप क्या है? यह भी पूछा जाता है। स्टेट इंटेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टेट इंटेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखो ये होते हैं ना, इनको क्वालिटी लटी बोली जाती है ना। इस कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 50% है वो महिलाएं होनी चाहिए SMC के अंदर। SMC की जो सदस्य संख्या है उसमें 50% महिलाएं होना जरूरी है। 16 में से 8। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। जालाना डूंगरी है ना, वहाँ पर इसका मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये क्या करता है? 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण का कार्य करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की किस कक्षा स्तर के लिए संचालित होते हैं? तो ये 6 से 12 तक के लिए होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है वो 6 से 12 तक है। KGB भी मुख्य रूप से वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है जो 12 तक संचालित है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किस माध्यम से होता है? ये है रेडियो आकाशवाणी। रेडियो आकाशवाणी से शिक्षा वाणी एक रेडियो कार्यक्रम है जिसे लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे पढ़ाई के शुरू किया गया था। आगे है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस चैनल पर किया जाता है? तो ये DD राजस्थान पर किया जाता है। शिक्षा दर्शन है वो DD राजस्थान पर इसका प्रसारण होता है। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये 6000। 10वीं कक्षा में जो 75% से अधिक अंक
लड़की उसको मिलती है 2 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको रमसा है आजकल, जिसको समसा कहते हैं, का विलय किस अभियान में कर दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में कर दिया गया है। पहले जिसका नाम रमसा था, आजकल उसको क्या कर दिया है? समसा कर दिया, यानी समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। तो SSA जो प्राथमिक के लिए था, रमसा जो माध्यमिक था, दोनों को मिलाकर अब क्या कर दिया? इसका नाम प्राथमिक और माध्यमिक को मिला दिया गया है और समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है, यानी समसा बना दिया इसका। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण बैठक है वो कितने समय में होना अनिवार्य है? प्रत्येक 3 माह में एक बार होनी तो अनिवार्य है। साधारण बैठक 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, जबकि कार्यकारिणी की बैठक हर माह होती है। स्माइल कार्यक्रम का दूसरा चरण जो स्माइल 2.0 है वो कब शुरू हुआ था? ये 2 नवंबर 2020 को। पहला चरण है वो 13 अप्रैल 2020 को, दूसरा चरण है वो 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। RTE के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब या दुर्लभ वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है? 25%। ये सभी आप जानते हो अच्छी तरह, निजी स्कूलों में 25% है वो सीटें आरक्षित है। दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य लाभार्थी कौन है? ये है शिक्षक। दीक्षा राइज है उसका मुख्य लाभार्थी कौन है? टीचर है। यह मुख्य रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनके पेशेवर विकास के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। राजस्थान जो स्कूल शिक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका पदेन अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होते हैं। नो बैग डे के तहत शनिवार को कक्षा 1 से 2 के लिए कौन सी थीम निर्धारित है? पहचाने राजस्थान को। नया क्रम है पहचाने राजस्थान को। पहचाने राजस्थान को कक्षा 1 और 2 के लिए थीम है नो बैग डे के दिन। शनिवार को विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग थीम जैसे आओ खेले, पहचाने राजस्थान आदि निर्धारित है। हवा महल कार्यक्रम साप्ताहिक प्रसारण किस दिन होता है? ये शनिवार को होता था कोरोना काल के अंदर, है ना। राजस्थान में ई कक्षा प्रोजेक्ट किन के सहयोग से चल रहा है? ये शिक्षा विभाग और केरन वेदांता है ना, उनके सहयोग से चल रहा है ई कक्षा कार्यक्रम। शिविरा पंचांग का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा शिविरा पंचांग का प्रकाशन किया जाता है। स्कूलों की छुट्टियों और गतिविधियों का कैलेंडर बीकानेर निदेशालय जारी करता है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो RT संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 21(a) के तहत ये में शामिल है। 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 को, शिक्षा को अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। डाइट के कितने विभाग होते हैं? सेक्शन कितने होते हैं? तो डाइट के होते हैं 8 विभाग होते हैं, जिसमें ये सभी शामिल होते हैं। कलिक योजना का संबंध किस शिक्षा से है? कंप्यूटर शिक्षा से है। कलिक योजना का संबंध किससे है? कंप्यूटर शिक्षा से। कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कंप्रहेंसिव नॉलेज, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। कलिक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए है। कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कंप्रहेंसिव नॉलेज इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान में आदर्श विद्यालय योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में एक स्कूल का चयन का लक्ष्य था? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक। आदर्श विद्यालय योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कितने बने? एक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बने हैं आदर्श। RTE नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? 3 वर्ष के लिए। RTE नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? 3 वर्ष के लिए। SMC द्वारा बनाई जाने वाली विद्यालय विकास योजना 3 वर्ष की होती है, जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होती है। शिक्षा का अधिकार RTE के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 45 घंटे है, तैयारी के घंटों सहित है ये। शिक्षा का अधिकार RTE क्या कहता है कि शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने होने चाहिए? 45 होने चाहिए। शिक्षक को सप्ताह में कम से कम 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी टैब में मुख्य रूप से क्या दर्ज किया जाता है? छात्रों की उपस्थिति और प्रोग्रेस रिपोर्ट। शाला दर्पण पोर्टल में विद्यार्थी टैब में छात्रों की उपस्थिति और प्रोग्रेस रिपोर्ट, विद्यार्थियों के संबंधित विवरण जैसे उपस्थिति, परीक्षा परिणाम यहाँ दर्ज होते हैं।
बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी? 1995 में। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। तो मित्रों, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड और रीड के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ किस कक्षा की बालिकाओं को मिलता है? कक्षा 9 की बालिकाओं को मिलता है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कक्षा 9 के लिए आप अच्छी तरह जानते हो, जो 10वीं क्लास से पार कर चुकी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है वो 2005 में। शिक्षा से वंचित लोगों को दूरस्थ शिक्षा देने के लिए 2005 में जयपुर की स्थापना की गई थी। आरटी के तहत निजी स्कूलों की फीस का पुनर्भरण कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ये भी याद रखना। जो 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है वो राज्य सरकार इसका भरण करती है। समेकित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। इसे समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। SCERT का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? निदेशक डायरेक्टर होता है। जो SCERT है उदयपुर का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? निदेशक होता है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना किस कक्षा तक प्रभावी है? ये 1 से 12 तक है। अब सरकारी स्कूलों में 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को पुस्तकें निःशुल्क मिलती है। शिक्षा का अधिकार की किस धारा में SMC के गठन का उल्लेख है? RT के कौन सी धारा में शामिल है SMC का गठन? तो ये है धारा 21। धारा 21 क्या कहती है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, RT एक्ट 2009 है, उसकी धारा 21 ये कहती है कि SMC का गठन करना है ना। सरकारी स्कूलों में क्या करना है? SMC का गठन करना है। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल है ना, उसमें क्या करना है? माध्यमिक उच्च माध्यमिक में SDMC। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, परंतु आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय यानी जो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। चाहे प्रारंभिक और माध्यमिक को कहाँ पर है, दोनों ही ये बीकानेर में है। गार्गी पुरस्कार किस दिन वितरित किए जाते हैं? तो बसंत पंचमी के दिन वितरित किए जाते हैं, याद रखना। राजस्थान में कितने जिलों में डाइट स्थापित है? तो 33। वर्तमान में जिलों के अनुसार पुनर्गठन जारी है, अभी कन्फर्म हम नहीं कह सकते। 33 जिलों में ये डाइट कार्यरत है। इंस्पायर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और नवाचार से संबंधित है। इंस्पायर अवार्ड है वो। कक्षा 6 से 10 के बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये योजना है, यानी नए नए नवाचार बच्चे लेकर गया, इसलिए इसके लिए क्या है? इंस्पायर अवार्ड है। शाला संबलन ऐप का मुख्य उपयोग क्या है? विद्यालयों के निरीक्षण की डिजिटल रिपोर्ट तैयार करना। यानी शाला संबलन का क्या है? विद्यालयों के निरीक्षण इंस्पेक्शन की डिजिटल रिपोर्ट तैयार करना, यानी जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं वो ऑनलाइन सब एंट्रियां करते हैं। अधिकारियों द्वारा स्कूल निरीक्षण के दौरान डेटा अपलोड करने के लिए इस ऐप का प्रयोग होता है, जिसका नाम क्या है? शाला संबलन है। RTE अधिनियम की किस धारा के तहत शिक्षक निजी ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते हैं? यह है धारा 28। ये कहती है कि कोई भी सरकारी टीचर है वो ट्यूशन नहीं करवाएगा। याद रखना, सरकारी जो भी टीचर आप बनने जा रहे हो ना, ध्यान में रखना भविष्य में। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाती है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय किस वर्ष शुरू किए गए हैं? ये 2019 में शुरू किए गए। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जून 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ तय किया गया था? बीकानेर में। जो सत्यनारायण समिति थी ना, इसने सुझाव दिया था कि शिक्षा विभाग है ना, इसका मुख्यालय कहाँ कर दो? बीकानेर कर दो। यह सिफारिश किसने की थी? सत्यनारायण राव समिति ने की थी। इस समिति की सिफारिश पर बीकानेर को शिक्षा विभाग का केंद्र बनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? ये है 5+3+3+4। ये इस प्रकार शिक्षा रहेगी। पहले जो 6 से 8 अलग थे ना, 1 से 5, 6 से 8 और 8 से 12, ये नहीं रहेगा। क्रम क्या रहेगा? ये 5+3+3+4। शिक्षा का नया स्वरूप है वे जो फाउंडेशनल रहेगा, फिर प्रीपरेटरी रहेगी, मिडिल रहेगा और सेकेंडरी होगा। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 9 से 12 के छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन करना, यानी भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं इसके लिए उनको गाइड करना। छात्रों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और कैरियर विकल्पों की जानकारी देना। बैक टू स्कूल कार्यक्रम किस
2017 में शुरू किया गया था। 2021-22 में बैक टू स्कूल, यानी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है ना, उनको कवर करने के लिए, लर्निंग लॉस है वो कवर करने के लिए ये शुरू किया था बैक टू स्कूल 2021 और 22 में। तो प्लीज़ मित्रों, आगे के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे, दोस्त चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।